फ्रेंड्स, आज सरल मशीन के प्रकार पढ़ेंगे। सरल मशीन के प्रकार क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ये ITI का वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन चैप्टर 6 का भाग में कल पढ़ा चुका था, जिसमें आपको सरल मशीन के बारे में, भार के बारे में, यांत्रिक लाभ, प्रयास, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका था। आज उसी से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सरल मशीन के प्रकार, ठीक है। तो सरल मशीन के प्रकार में फर्स्ट है पुल्ली। देखिए, पहला क्या है? पुल्ली। तो जब हम पुल्ली पढ़ते हैं तो पुल्ली किसे कहते हैं, ठीक है ना, या पुल्ली से हम कार्य क्या करते हैं। तो पुल्ली या घिरनी एक ही चीज़ है, ठीक है। पुल्ली या घिरनी एक ही चीज़ है। तो पुल्ली या घिरनी क्या होती है? यह एक गोलाकार डिस्क होता है। यह पुल्ली या घिरनी एक गोलाकार क्या होता है? पुल्ली या घिरनी, इसको बोलते हैं। तो पुल्ली या घिरनी क्या होता है कि एक गोलाकार डिस्क होता है, जिसकी सहायता से जो लकड़ी या मेटल का बना होता है, जो या तो लकड़ी का बना होता है या किसी धातु से बना होता है, किसी मेटल से बना होता है। पुल्ली अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है। पुल्ली क्या होती है? अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। और हम क्या करते हैं कि उसकी परिधि पर चेन, डोर या रस्सी की सहायता से कम प्रयास लगा करके भारी वजन को आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से कम प्रयास की सहायता से उठा सकते हैं, ठीक है, जिसे पुल्ली या घिरनी की सहायता से हम कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन में पहला है पुल्ली, दूसरा आनत तल, तीसरा उत्तोलक, चौथा पहिया एवं धुरी, पांचवा डिफरेंशियल व्हील एवं धुरी, और छठा है स्क्रू जैक, ठीक। तो पुल्ली के बारे में हम बता रहे थे कि पुल्ली एक प्रकार का वृत्ताकार पहिया होता है, ठीक, जो किसी मेटल यानी कि धातु या किसी लकड़ी का बना होता है। पुल्ली अपने अक्ष के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती है? मूव करती है, घूमती है। तो हम उसके परिधि पे, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये पुल्ली है, तो हम इसकी परिधि में क्या करते हैं? रस्सी लटका देते हैं, ठीक है। इसकी परिधि पे रस्सी लटका करके और इसमें भारी से भारी वजन को बांध करके हम पुल्ली की सहायता से उस पर डोर लगा करके और आसानी से क्या कर सकते हैं? इस भार को, वजन को उठा सकते हैं, कम प्रयास लगा करके। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, कुएं से पानी का खींचना। तो हम कुएं से पानी खींचते हैं, ठीक है। तो कुएं से पानी खींचते हैं तो क्या करते हैं? बीच में पुल्ली लगा देते हैं, उस पे डोर की सहायता से बाल्टी भर जाती है और फिर आसानी से कम बल लगा करके अधिक वजन वाली भार हम कुएं से निकाल लेते हैं। कारखानों में भारी सामान को उठाना, इस पुल्ली की सहायता से हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अब पुल्ली या घिरनी जो है कई प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें स्थिर घिरनी है, चल घिरनी है, गुटका है और डिफरेंशियल घिरनी है। अब दूसरा नंबर आता है आनत तल। दूसरा क्या आता है? आनत तल। तो आनत तल क्या होता है? तो देखिए, तल मतलब सतह, आनत मतलब तिरछा, ठीक है। तिरछा सतह जो होता है उसको आनत तल बोलते हैं। आनत तल झुके हुए तल को कहते हैं, यानी तिरछा मतलब क्या? झुका हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है और ये आपका जमीन है, तो आनत तल ये हो जाएगा। ये यहाँ से आनत तल इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका आनत तल। आनत तल यानी झुका हुआ तल। क्या हो जाएगा? झुका हुआ तल, ठीक है। तो अब आनत तल यानी झुका हुआ तल, यह तल क्षैतिज से किसी कोण पे झुका हुआ होता है, ठीक है ना। मान लीजिए थीटा कोण पे क्या होता है? झुका हुआ है। उस कंडीशन में
अब इस पे कहीं पे कोई वजन है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक वजन है ये, ठीक, तो यहाँ पे वजन है। अब इस वजन का प्रकार क्या है कि इस पे जो है विपरीत दिशा में भी बल लगेगा और साइड से भी बल लगेगा और विपरीत साइड से भी बल लगेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से एक लंबवत बल भी लगेगा, एक जो है इस पे या सरकने का प्रयास करेगा इस पर लगेगा, और एक बल हम इधर प्रयास द्वारा रोके हुए हैं, जिसको ये झुके हुए तल पे हम इसको रोके हुए हैं ना, तो रोके हुए एक बल इधर भी लगेगा, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, और मान लीजिए यहाँ से ऊपर से एक आवरण बल लग ही रहा है, तो इस कंडीशन में हम अब ये देखेंगे कि ये क्या है। मान लीजिए कि ये पी प्रयास इधर लगा हुआ है और लंबल है, ठीक। तो अब इधर ये वाला जो बल लगा हुआ है, सपोज कीजिए कि ये डब्ल्यू भार लटक रहा है, कौन सा भार है, डब्ल्यू भार, डब्ल्यू वजन का भार लटक रहा है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक। तो ठीक इसके समकोणिक, इसके ठीक क्या हो जाएगा, समकोणिक क्या हो जाएगा, डब्ल्यू cos थीटा, डब्ल्यू cos थीटा का बल इस पे कार्य करेंगे, और यह m कोई द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है। तो अब जगह क्षेत्र में B से क्षैतिज तल पर, ठीक है ना, ये मान लीजिए B है, ये C है, ये A है, ठीक। तो BC क्षैतिज तल पर AB आनत तल है, A और B क्या है, आनत तल है, BC क्षैतिज तल पे। तो आनत तल का प्रयोग भारी बोझ को आसानी से ऊपर पहुंचाने में किया जाता है, ठीक है। आनत तल का प्रयोग क्या किया जाता है, भारी बोझ को आसानी से ऊपर पहुंचाने में करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ट्रक पे या ट्रैक्टर पे मोटी मोटी लकड़ी की सिल्लियों को चढ़ाने के लिए हम वहां से क्या करते हैं, उसमें पटरा लगा देते हैं और नीचे से पुश कर देते हैं, तो वो चढ़ जाता है। जबकि उठा करके चढ़ाना बहुत ही दुष्कर होगा, कठिनाई होगी, दुष्कर होगा। तो उसी पर है कि BC आनत तल पे AB एक क्षैतिज तल है, जिसका आनत तल का प्रयोग भारी बोझ को आसानी से ऊपर पहुंचाने में किया जाता है। इसका उपयोग ट्रकों में सामान चढ़ाते समय किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, सामान को ट्रक पर टेढ़े तल पर सरका करके, ठीक है, सरका कर सामान को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। इसके लिए सामान को ट्रक पर टेढ़े तल पर सरका कर ले जाया जाता है तथा भारी बोरी या भारी सामान को मजदूर द्वारा आनत तल से चढ़ते समय आसानी लगती है। मजदूर को भी क्या कहते हैं, जो मजदूर कौन, जो चढ़ाता है, ट्रक पे जो माल चढ़ाता है उसको भी आसानी रहती है, को कम बल लगा करके आसानी से भारी सामान को ट्रक पे क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। परंतु यही कार्य सीढ़ियों से चढ़कर अगर किया जाए तो यह कठिन कार्य है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या है, कठिन कार्य है, आसानी से नहीं हम कर सकते हैं। जैसा अलग चित्र में इंगित किया गया है उस हिसाब से। अब देखिए, तो इस कंडीशन में यदि ये बना हुआ है तो P बराबर क्या है, P W साइन थीटा, क्योंकि जितना इधर पर लगेगा उतना ही बल इधर लगेगा, तो P बराबर W साइन थीटा। तो वेगानुपात बराबर क्या होता है, भार बटा में, कल बताए थे ना वेगानुपात। तो वेगानुपात क्या बताया गया था, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा में भार द्वारा तय की गई दूरी। तो भार, तो वेगानुपात निकालेंगे, वेगानुपात
वी आर बराबर डब्ल्यू, आर क्या है, डब्ल्यू है, और इसके बटा में डब्ल्यू साइन थीटा है। कितना दूरी तय कर रहा है भाई, डब्ल्यू साइन थीटा, इतना दूरी ये तय कर रहा है। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। तो वी आर यानी कि वेगानुपात बराबर क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब जब यहाँ से यांत्रिक लाभ निकालेंगे, ठीक है, यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ बराबर भार कितना है, डब्ल्यू, और आयास कितना है, आयास या प्रयास, प्रयास कितना है, पी, डब्ल्यू बटा में पी। ये हो गया, आपका सूत्र हो गया। अब तीसरा नंबर आता है उत्तोलन। तीसरा नंबर क्या आता है, उत्तोलन। तो उत्तोलन क्या होता है, इसको पीछे बताए हैं, थोड़ा सा दिमाग में प्रेस डालिए। उत्तोलन एक साधारण दृढ़ छड़ होती है जो किसी बिंदु, स्थिर बिंदु के चारों ओर क्या करती है, घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। स्थिर बिंदु को क्या बोलेंगे, आलम्ब बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थिर बिंदु है और ये हमारा हो गया उत्तोलन, ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु, और ये हो गया उत्तोलन, उत्तोलन। तो यह इस बिंदु पे ये उत्तोलन क्या है, चारों दिशाओं में घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, उत्तोलन बोलेंगे। पहिया और धुरी, ठीक है। अब उत्तोलन में भी मान लीजिए आता है, तो उत्तोलन का जब पढ़ेंगे तो हमें बताया जाएगा। पहिया एवं धुरी, ठीक है। तो धुरी और पहिया, ठीक है, पहिया एवं धुरी, उसको आप जानते हैं कि पहिया और धुरी एक ही शाफ्ट पर संयोजित दो अलग अलग त्रिज्याओं के बेलन होते हैं। पहिया और धुरी एक ही शाफ्ट पर, शाफ्ट देखे हैं, ट्यूबवेल देखे हैं, तो उसमें एक लंबी शाफ्ट लगी होती है, ठीक है, जिसपे पहिया लगा होता है, पुल्ली जिसको बोलते हैं हम, लगा होता है दोनों तरफ, ठीक है। और तो पुल्ली क्यों लगा होता है, इसके बीच में एक हल्का सा क्या होता है, धुरा जो निकला हुआ होता है, धुरा, धुरा जिसको बोलते हैं, धुरी को, ठीक है। तो उसी पे पुली क्या होती है, लगी रहती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, धुरी हम पहिया बोलेंगे। तो पहिया और धुरी एक ही शाफ्ट में संयोजित दो अलग अलग त्रिज्याओं का बेलन होता है। बड़ा बेलन पहिया और छोटा बेलन क्या कहलाता है, धुरी कहलाता है। बड़ा बेलन, बड़ा पहिया पुली कहलाएगा, जबकि छोटा पहिया धुरी कहलाएगा। धुरी और पहिए के चारों ओर डोरी लपेटी हुई होती है। धुरी पर लपेटी गई डोरी से भार को उठाया जाता है तथा पहिए पर लपेटी गई डोरी से प्रयास बल लगाकर भार को ऊपर खींचा जाता है। पहिए और धुरी पर लपेटी गई डोरियां एक दूसरे के विपरीत लपेटते हैं। प्रयास को नीचे की तरफ खींचने पर हाथ ऊपर उठने लगता है। जैसे मान लीजिए लिफ्ट देखें ना, तो लिफ्ट में क्या होता है, विपरीत लपेटते हैं रस्से को, या फिर कुएं में भी हम धुरे पे क्या करते हैं, डोर को लपेट देते हैं और पुली पे हल्का सा डोर डाल करके नीचे से भार को आराम से पकड़ते हैं और धुरी को जब चलाते हैं तो ये कम मात्रा में चलेगा, तो पहिया पूरा मात्रा में चलेगा, ठीक है। तो उसके आसानी से हम क्या करते हैं, आसानी से पुली को चलाएंगे तो पुली का ज़्यादा चक्कर पहिए के कम चक्कर के बराबर होगा, जिससे हम आसानी से वजन को कुएं से या गड्ढे से, कुल मिलाकर के नीचे वाले भाग से ऊपर आसानी से हम ला सकते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया। अब डिफरेंशियल व्हील एवं धुरी। डिफरेंशियल व्हील क्या होता है भाई, तो देखिए एक फिगर के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। फिगर के माध्यम से इसको हम समझते हैं डिफरेंशियल व्हील
इस शाफ्ट पे यहाँ पे मान लीजिए कि एक पुली लगी है जो बड़ा है, ठीक। इसके बाद एक यहाँ पे धुरा लगा हुआ है, ठीक है। और ठीक उसके बाद भी एक क्या छोटी सा मतलब है, तो ये भी धुरी है क्योंकि ये बड़ी वाली पुली हो गई, ये हो गई पुली, ये हो गई धुरी, ये भी हो गई धुरी, ठीक है। ये छोटी धुरी बड़ी, ठीक। तो इसको हम आसानी से देख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि डिफरेंशियल व्हील और धुरी दर्शाई गई है, इसमें एक पहिया दो धुरी होती है। डिफरेंशियल व्हील एवं धुरी में एक पहिया और दो धुरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पहिया और दो धुरी होती है, ठीक है। इसमें एक पहिया और दो धुरी होती है। आफ्टर दिस पहिया तथा धुरियों को एक ही शाफ्ट पर बॉल बेयरिंग द्वारा संयोजित किया जाता है। इसके बीच में बॉल बेयरिंग लगा देते हैं, इसके द्वारा उसको क्या कहते हैं, संयोजित किया जाता है, ठीक। अब देखिए सपोज तो इससे हमेशा जो है क्या लटकाएंगे, प्रयास, इस पे हमेशा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, बल लगाएंगे इसमें, और इन दोनों धुरियों के मीडिएटर में हम क्या करेंगे, भार लगा देंगे, ठीक है। लीड को पहिया पर लपेटी गई डोरी प्रयास डोरी कहलाती है। पहिए पर जो लपेटी गई डोरी है वो क्या कहलाएगी, प्रयास डोरी कहलाएगी। इस पर प्रयास भार लगाया जाता है, दूसरी डोरी को दोनों धुरियों पर लपेटा जाता है तथा बीच में भार को लटका दिया जाता है, जिसकी सहायता से छोटी डोरी की लपेट की दिशा में बड़ी धुरी पर लपेटी गई डोरी की दिशा के विपरीत घूमती है। छोटी धुरी और बड़ी धुरी एक दूसरे के क्या करेगी, विपरीत रोटेट करेगी। पहिए पर लपेटी गई डोरी तथा धुरी पर लपेटी गई डोरी की दिशा एक ही होती है, ठीक है। अब स्क्रू जैक, तो इसको तो नॉर्मली तौर से हम जैसे गाड़ियों का चक्का चेंज करते हैं, ट्रक का, फोर व्हीलर का, तो उसमें हम जैक देखे होंगे, वही है स्क्रू जैक, ठीक है। तो उसको एक बार दिमाग में आप लोग रख लीजिए कि स्क्रू जैक होता क्या है। तो जो हमारा मतलब ये मान लीजिए ये है, ये हमारा आधार है, और इसमें से एक हैंडल इधर मान लीजिए कि रहता है, जिसको हम घुमाते हैं, तो इसमें से एक शाफ्ट नुमा निकलता है, जिसपे जो है क्या होता है, चूड़ियां कटी हुई होती है, ठीक है, जिसपे चूड़ियां कटी हुई होती है, और ऊपर जो है एक सपाट होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्रू जैक। स्क्रू जैक, स्क्रू जैक क्या होता है, तो स्क्रू जैक एक सरल यंत्र है जिसका प्रयोग मोटर कार, ट्रक आदि की सफाई या टायरों को बदलते समय में किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, उनके टायरों को यानी कि खोलने के लिए हम गाड़ी को स्क्रू जैक की सहायता से गाड़ी को क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं, जिससे टायर जो है जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यानी कि जमीन को छोड़ देता है, और हम आसानी से टायर को चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रू जैक आनत तल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक नट होता है जिसमें लीवर लगाया जाता है, और लीवर की सहायता से नट को ऊपर या नीचे किया जाता है। किसी भार को ऊपर उठाने के लिए लीवर के सिरे पर प्रयास करके लगाकर स्क्रू को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है लगा करके हम घुमाएंगे इसको, तो ये जो है गोल 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 होकर के ऊपर की तरफ निकलता जाएगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, निकलता जाएगा, जिसकी सहायता से गाड़ी ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रू जैक है। अब स्क्रू जैक के बाद हम कल पढ़ेंगे उत्तोलन।
कल के वीडियो में उत्तोलक के बारे में बताया जाएगा, उत्तोलक क्या है और कितने प्रकार का होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और मन लगा के घर पे पढ़ते रहिए। वेलकम।